तो चलिए फ्रेंड्स, आज कैलेंडर पार्ट 2 वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले वीडियो में कुछ सीखा था, अब हम इस वीडियो में कुछ आगे चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब उसी वीडियो को जहां पे हम छोड़े थे उसी से हम कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए पहला आप जानिए, शुरू करते हैं कि 100 साल में 29 फरवरी, 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा। ठीक है, 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा। लीप वर्ष या फिर या लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने बार आएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि 29 फरवरी जो है 100 साल में कितने बार आएगा या लीप वर्ष कितने बार आएगा। ठीक है, लीप। ठीक है, अब देखिए यहां पे, सुनिए, अगर आप 100 को, ठीक है, 100 को क्या करना है लीप वर्ष निकालने के लिए, हम ये जानते हैं, इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 से 99 और इसको 100वां साल, ये 100वां साल हो। ठीक है, तो 1 से 99 तक अगर आप निकालते हैं और 100वां साल, तो सुनिए 1 से 99 तक जो है ये हमारा लीप ईयर आता है। ये हमारा क्या आता है, लीप ईयर। और ये 100वां साल जो है वो हमारा लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर है। क्योंकि क्योंकि ये हमारा 400 से डिवाइड नहीं है, 400 से डिवाइड नहीं है, इसलिए हमारा ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम आगे बढ़ते हैं 1 से 99 तक, इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं, सुनिए, 4 से अगर आप भाग देते हैं तो आप इसको निकालिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, नहीं 4 नहीं ले, 1 सेकेंड, 4 4 जा 16। ठीक है फ्रेंड्स, ये हुआ, तो ये हमारा कितना आया, 24। 24 जो आया, ये 24 हमारा लीप ईयर है। 24 जो है वो हमारा लीप ईयर है। और अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं, है ना, 100 से, तो हमारा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि इसका रिमाइंडर 400 से मेरा डिवाइड लगेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। मतलब 100 साल, 100 साल, समझिए, 100 साल जो है ये हमारा 24 जो है वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, और 100 साल में, ठीक है, जो लीप ईयर जो हमारा आया उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो माइनस करेंगे वो हमारा लीप ईयर के बाद जो आएंगे वो हमारा नॉर्मल ईयर होगा, जो समान वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए, 6 7, मतलब 76। ठीक है, तो ये 76 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है। ठीक है, चलिए, अभी आप समझ गए। 100 साल बाद अगर 100 साल में आपका लीप ईयर कितना आएगा, 24, और नॉर्मल ईयर 76 आएगा। ठीक है, जो समान वर्ष कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए,
याद रखिएगा, आखिरी वाला 100वां साल समान वर्ष होगा, क्योंकि वो हमारा लीप ईयर में नहीं है। आखिरी वाले जो 100वां साल होता है, मतलब लीप वर्ष, वो नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे फिर देखिए, आप ये समझ गए। ठीक है, अगर इसके बाद अगर क्वेश्चन आपको कुछ और आता है, ये तो आप क्वेश्चन समझ गए 100वां साल के लिए कि लीप ईयर कितने बार आएगा। अगर इसके बाद अगर आपको पूछता है कि 400 साल में 29, ठीक है, लीप वर्ष, लीप वर्ष कितने बार आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत तरह से पूछता है। ठीक है, बहुत तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, तो हमको ये जान लेना है। पिछले वीडियो में हम जाने कुछ पिछले कुछ सेकंड में जाने के 100 साल बाद कितने बार आते हैं। अब हम जानेंगे कि 400 साल बाद हमारे 29 जो हैं वो हमारे लीप वर्ष कितनी बार आते हैं। ठीक है, तो ये समझिए। अब इसको भी हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, 400 को हम भाग बटेंगे। ठीक है, 400 को इसको कीजिए, तो आप इसको निकालिए। 400 को क्या निकालेंगे, 1 से 100 साल निकाल लीजिए एक को। ठीक है, इसको निकालिए 101 से 200 तक। ठीक है, इसको आप निकालिए 201 से 300 तक। ठीक है, और इसको आपको निकालना है 301 से 400। ठीक है, तो अब इसी को जानना है। अब समझिए 400 जो है वो 400 का भाग नहीं जाएगा। 400 का जो भाग नहीं जाएगा वो हमारा होता है, क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईयर। वो नॉर्मल ईयर था, और जो 400 का भाग जा रहा है, ठीक है, वो हमारा होता है लीप ईयर। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखिए। अब ये जो है 1 से 100 तक के हम बताएं आपको, इसमें लीप ईयर की आते हैं। 1 से 100वां साल तक तो लीप ईयर होते नहीं है, समान वर्ष हो गया। 1 से 99 तक हम बताए थे। अब 100वां इस हो गया, अगर 24 इसमें हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ये हमारा नॉर्मल ईयर हो जाएगा। और 100 से 200 तक का भी हमारा 24 ही आएगा, जो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, और 200 से 201 से 300 जो आएगा वो भी 24 नॉर्मल ईयर हो जाएगा। ठीक है, और 300 से 400 तक हमारा क्या है, ये डिवाइड होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 400 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, तो ये हमारा जो हुआ, यही हमारा नॉर्मल ईयर है। ये हमारा नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल सॉरी लीप ईयर है, ये लीप ईयर आएगा। अब इसको आपको समझना कि ये कैसे कैसे हो गया। अगर आप 400 से डिवाइड करके देखिए ना, अगर जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारा लीप ईयर होगा, और जो 400 से डिवाइड नहीं होगा वो नॉर्मल ईयर होगा। तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है, ये हमारा नॉर्मल हुआ, और ये सब जो है वो 400 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये हमारा नॉर्मल ईयर में काउंट होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए। अब इसको आपको समझना है। ठीक है, इसका टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 5 5 और 9 4 13 और 13 4 17। ठीक है, 2 2 4 4 और 2 6 6 2 8 और ये 9, मतलब 97 हमारा आंसर आया इसका। आप समझ लीजिए। एक हम आपको स्टार देकर दिवा देते हैं, लिख देते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, पहले आप समझिए। इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं, देख सकते हैं। अब समझिए, नोट में याद रखिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा। अभी हम जो बताएं, कभी भी कोई अगर आपसे पूछे तो बोलना है कि 100 साल में
29 फरवरी कितने बार आएगा? क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा? तो आप 100 साल में हम निकाले ना, कितने बार आएगा बताइए? तो 24 बार आएगा। कितने बार आएगा? 24 बार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 100 साल बाद, अब ये सेकेंड है कि 400 साल 400 साल में 29 फरवरी फरवरी कितने बार आएगा? तो 400 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा? अभी हम पिछले बार बताएं, तुरंत अभी सॉल्व करके बताएं तो कितने बार आएगा? 97 बार। कितने बार आएगा? 97 बार, क्योंकि 29 जो है वो हमारा लीप ईयर है। ठीक है, तो अब ये आप जान गए, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 100 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा, तो याद रखना है कि 24 बार आएगा। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ही बताएं। उसके बाद अगर पूछता है कि 400 साल में 29 फरवरी कितने बार आएगा, तो आपको बताना है कि 97 बार आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है, हम तो ये लीप वर्ष बोले, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपको किस तरह से बनेगा, एग्जाम में किस तरह से आ सकता है, ये आप समझिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 100 साल में 29 दिनांक या फिर तारीख, जो भी बोलिए, तारीख कितने बार आएगी? कितने बार आएगी? कितने बार आएगी? तो एक चीज तो हम जानते हैं कि एक समान वर्ष में, ठीक है, हर वर्ष में 29 तो आता ही है, सिर्फ फरवरी को हम फरवरी में नहीं आता है, जैसे 29 है तो है, लेकिन फिर नहीं भी आता है। ठीक है, तो ये निश्चित नहीं है, लेकिन और सब में तो आता है, 29 आता ही है ना। तो हम लिखेंगे एक समान वर्ष, एक सामान्य वर्ष में 29 तारीख 11 बार, 29 तारीख 11 बार, ठीक है। और एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितने बार आएगा? 12। क्यों? क्योंकि लीप ईयर जो होता है एक बढ़ जाता है ना। तो ये समान हमारे 11 हो गया और एक लीप वर्ष में हमारा 12 हो गया। ठीक है, अगर इस साल, अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है, तो याद रखिएगा, हमको पता है कि 100 साल में 24 लीप ईयर होता है और 76 जो होता है वो हमारा नॉर्मल ईयर होता है, जो हम आपको बताएं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं। देखिए 100 साल, ठीक है, 100 साल में, ये ऑल एग्जाम गवर्नमेंट का जितना भी होता है, ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो का स्किप एकदम मत कीजिएगा और इसको आप पढ़िएगा। देखिए जैसे 100 साल में, देखिए 100 साल में हम निकाले कितने, एक 100 साल में हमारा लीप ईयर कितने हैं? 100 साल में कितना आया लीप वर्ष? तो 12, ठीक है। और एक समान वर्ष कितने बार आया?
11, समझ रहे हैं? कितने बार आया? लीप ईयर में कितने बार आते हैं? 12 आते हैं, है ना? और एक समान वर्ष में कितने बार आते हैं? 29, 11 बार आते हैं वर्ष में। ये वर्ष में बोला जा रहा है, याद रखिएगा। तो इसको हमको निकालने के लिए बोला जाएगा कि 100 साल में क्या आएंगे, इसको आप समझिए। इसको क्या करना है कि हम जानते हैं कि हमारा लीप ईयर कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो हम क्या इसको करेंगे, इसमें हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और 11 को ये नॉर्मल ईयर है, ये जो है वो समान वर्ष है। तो समान वर्ष में कितना जानते हैं? 76, 76, ठीक है? तो 76 को क्या करेंगे हम, इसको भी 76 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो हमारा निकल कर जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा खुद से। तो 12 में 24 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा? चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। देखिए 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 8 8 2, कितने बार आ गए? 288। ओके, इसका निकल गया। अब हम इसको 76 को निकालेंगे। 76 को 11 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 6 7 6 7 6 7 6 13 और 7 1 8, 836। कितने आए? 836 आए, ठीक है? अब ये जो आया 288 और 836 जो आए, इसको क्या करना है? हमको ऐड कर देना है। इसको क्या करना है? हमको ऐड कर देना है ना? तो ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 8 6 14, 8 3 11 1 12, 8 2 10 और 1 11, 1124। कितने आएंगे? 1124 आएंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा कि 29 फरवरी कोई पूछेगा तो 24, अगर 29 तारीख दिनांक कोई पूछेगा, है ना, तो क्या बोलना है? 1124। अगर आपको दिनांक पूछता है तो पूछता है कि 100 साल में 29 दिनांक, है ना, तारीख कितने बार आएगी, तो आपको बोलना है 1124, ठीक है? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब इसको इरेज करते हैं।